के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिल ज्यादा आने पर तीसरे रोज भी एहतजाज। लाहौर, कराची, राजधानी पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भीड़, खवातीन, मर्द सब सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन आपे से बाहर, सड़कें ब्लॉक कर दी। मुताबिक इलाकों में मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल तक जला डाले। कशूर के शहरियों का पारा हाई, पत्तूटी में भी आवाम सड़कों पर निकल आई। चूनिया रोड पर भारी बिजली बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज। नारोवाल में भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सर्कुलर रोड पर शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। शेखपुरा, उकाड़ा, दीपालपुर, आरिफवाला, रहीम यार खान समेत कई शहरों में मुजाहिरे, बिजली के बिल हाथों में उठाकर नारेबाजी। भारत ने दरियाए सतलुज में चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जिससे दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाबी रेलों के बाईस पतन, कसूर, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी के दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही जेर आब और फसलें डूब गई। मुतासरा इलाकों के मकीन घरों को छोड़कर कैंपों की तरफ रुख करने लगे। बहावलपुर में पानी के दबाव से एम्प्रेस ब्रिज का बंद टूट गया, जिससे 6 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 माह कबल अगवा होने वाले मुफ्ती को मुबैना मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। घोट शाहपुर के करीम बख्श को डाकुओं ने महसोरो थाना 20 सेक्शन की हदूद से अगवा किया था। ऑपरेशन में डीएसपी कच्चू बंडी साहिब हुसैन मेरानी और एसएचओ बख्तली ने खुफिया इतलाब पर ऑपरेशन किया। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू फरार होने में कामयाब, मुफ्ती को बाजियाब कराकर पुरासा के हवाले कर दिया। कश्मीर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुखियों को बाजियाब करा लिया। एसएचओ गबलू और इंचार्ज ने खुफिया इतला पर गबलू कच्चे के इलाके में कार्रवाई की। मुलजिमान मुगवी जफर अली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। दूसरी कार्रवाई में कश्मीर पुलिस ने पुरानी नहर कच्चा के इलाके में कार्रवाई करके आसिफ अली को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन में एसएचओ 20 सेक्शन कंधाकोट अब्दुल कादिर बंगवार और उसकी टीम ने शिरकत की। कश्मीर पुलिस का भय्यू और जागीरानी गैंग के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर जिला सियालकोट के 4 तहसीलों में मुस्तकिल तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल का कहना था कि दुकानों के बाहर मुस्तकिल तजावुजात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। रेडीबान इस ऑपरेशन से मुतासर नहीं होंगे। उनको ऐसी जगह पर खड़ा होने की इजाजत है जहां ये ट्रैफिक के बहाव में रुकावट न बने। रियासती रिट चैलेंज करने पर कानून हरकत में आएगा। दुकानदार तजावुजात के खिलाफ मुहिम में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे। मुस्तकिल तजावुजात को मस्मार किया जाएगा। उकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की हदायत पर सीआईए पुलिस का पतंग फरोशों और आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 लाख मादे की पतंगे, जानलेवा डोर्स और चक्कियां और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। कश्मीर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुखबिर बाजियाब कर लिए। SHO गबलो और इंचार्ज ने खुफिया इतला पर गबलो कच्चे के इलाके में कार्रवाई की। मुलजिमान मुखबिर जफर अली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। दूसरी कार्रवाई में कश्मीर पुलिस ने दुरानी महर कच्चा के इलाके में कार्रवाई करके आसिफ अली को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन में SHO B सेक्शन कंदकोट अब्दुल कादिर बगवार और उसकी टीम ने शिरकत की। कश्मीर पुलिस का भय्यू और जागिरानी गैंग के खिलाफ आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। DPO सरगोदा की हदायत। भेरा पुलिस की मजहबी फसादात की रोकथाम के लिए उलमाए कराम के साथ अहम बैठक। इजलास में DSP चौधरी फयाज, SHO राना आसिम ने खिताब करते हुए कहा कि मजहबी इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कड़ी नजर रखी जाए। मसाजिदों में सिक्योरिटी के इंतजाम अपनी मदद आप के तहत किए जाए। जड़ावाला और 27 चक जैसे होने वाले अफसोसनाक वाक़े की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उलमाए कराम ने यकीन दिलाया कि मजहबी इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। आखिर में मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दवा कराई गई। आपको बता रहे हैं कि DPO सरगोदा की हदायत पर भेरा पुलिस की मजहबी फसादात की रोकथाम के लिए उलमाए कराम के साथ अहम बैठक। इजलास में DSP चौधरी फयाज, SHO राना आसिम ने खिताब करते हुए कहा कि मजहबी इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कड़ी नजर रखी जाए। मसाजिदों में सिक्योरिटी के इंतजाम अपनी मदद आप के तहत किया जाए। जड़ावाला और 27 चक जैसे होने वाले अफसोसनाक वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिपुर में पहला जश्न आजादी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। हजारा की नामवर टीम खोलिया शाहीन ने जीत लिया। टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल खोलिया शाहीन और भेड़ी 11 के दरमियान खेला गया। खोलिया 11 ने आसानी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। तफसीलात जानेंगे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। पहला जश्न आजादी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खोलिया शाहीन ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में तक रसाई हासिल करने वाले मोशन लवर बटरी 11 पहले खेलते हुए मुकर्ररा 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 63 रन का नस्बतन आसान अदब दे सकी, जो कि खोलिया शाहीन के ओपनर्स कैप्टन कैसर खान और सोहेल खान ने बासानी चौथे ओवर में ही हासिल कर लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी साबिक MPA गौर नवाज खान ने खिताब करते हुए कहा, इस इलाके के मेंबर नाल मिलके तुसा इंशाअल्लाह अगर वो स्टेडियम देवे या ना देवे, मैं अपने उस हल्के में जो मुंतखब होया तो मैं स्टेडियम देवे। बेशक जैसा वोट देना है, जैसी सपोर्ट करनी है जरूर करो, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स और अपने मुल्क का वकार सारे को आगे रखो। ये मुल्क है जैसे इधर रात के टाइम में बैठे हैं, इधर टूर्नामेंट लगे थे तो सारे आजादी नाल पे खेलने। याद रहे कि जश्न आजादी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खोलियांवाला में जिला हरिपुर और एबटवाड की 40 नामी ग्रामीण टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी गौर नवाज खान ने फाइनल मैच की विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां भी तकसीम की। फाइनल मैच के हीरो कैसर खान जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट उमर जाजी करार पाए। कबल अजी गौर नवाज खान के खिलाड़ियों के तारुफ और चंद शॉट खेलने के बाद फाइनल मैच का आगाज किया गया। राशिद महमूद कोहिनूर। अवामी शिकायत पर कमिश्नर कोहाट, चेयरमैन RTA सईद मोहम्मद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वसीर ने एक्शन ले लिया। सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शुएब की निगरानी में असिस्टेंट सेक्रेटरी RTA वजाहत इस्लाम ने ट्रैफिक इंचार्ज फहीम बंगश, एडिशनल इंचार्ज अरब जान के हमरा मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों का दौरा किया। जायद किराया लेने वाले ड्राइवरों को वार्निंग दी। असिस्टेंट वजाहत इस्लाम और ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने खैराबाद किया कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम से भी अपील की गई कि वो ज्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवरों की निशानदही करे ताकि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अवामी शिकायत पर कमिश्नर कोहाट, चेयरमैन RTA सैयद मोहम्मद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वसीर ने एक्शन ले लिया। सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शुएब की निगरानी में असिस्टेंट सेक्रेटरी RTA वजाहत इस्लाम ने ट्रैफिक इंचार्ज फहीम बंगश, एडिशनल इंचार्ज अरब जान के हमरा मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों का दौरा किया। जायद किराया लेने वाले ड्राइवरों के खिलाफ
वार्निंग जारी कर दी। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 माह कबल अगवा होने वाले मुख्ती को मुबैना मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। घोट शाहपुर के करीम बख्श को डाकुओं ने महसूरो थाना 20 सेक्शन की हदूद से अगवा कर लिया था। ऑपरेशन डीएसपी कच्चू भंडी जाहिद हुसैन मेरानी और एसएचओ बख्तली ने खुफिया इतला पर किया। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुखबी को बाजियाब कराकर बुरसा के हवाले कर दिया। एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन की अहलकारों को शाबाश। गरीब अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। जीना तो दूर की बात, मरना भी मुसीबत से कम नहीं रहा। समारो घोट सोहबत धोनकाई में खातून ने नामालूम वजूहात पर खुदकुशी कर ली। समारो अस्पताल में लेडी डॉक्टर मुकर्रर होने के बावजूद खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए सारी रात अस्पताल में पड़ी रही। एमएस का कहना था कि 24 घंटे लेडी डॉक्टर मौजूद होती है। यहाँ हम सारी रात कॉल करते रहे लेकिन लेडी की ड्यूटी होने के बावजूद वो ना आई। समारोह पुलिस और बुरसा लाश रखकर लेडी डॉक्टर के इंतजार में खड़े रहे। परिंदा मोहम्मद पनाह में महकमा अनहार की अब्बासिया लिंक केनाल पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 50 से ज्यादा बड़े पाइप पकड़ लिए। बाअसर जमींदार पाइप लगाकर चोलिस्तान में वसी रकबे की चोरी करते हुए पानी लगाते थे। दौरान कार्रवाई क्रेन की मदद से पानी चोरी करने वाले पाइप निकला तो उसको तोड़ डाला। कार्रवाई एसडीओ सुहेल अनवर और मोहम्मद वकास सब इंजीनियर ने अमले के हमरा की। एसडीओ सुहेल का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानी चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आपको बता रहे हैं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह के इलाके में महकमा अनहार की अब्बासिया लिंक केनाल पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 50 से ज्यादा बड़े पाइप पकड़ लिए। बाअसर जमींदार पाइप लगाकर चुलिस्तान में वसी रकबे पर चोरी का पानी लगाते थे। दौरान कार्रवाई क्रेन की मदद से पानी चोरी करने वाले पाइप को निकाल कर तोड़ डाला। कार्रवाई एसडीओ सुहेल और मोहम्मद वकास सब इंजीनियर ने अमले के हमरा की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर जिला सियालकोट की चारों तहसीलों में मुस्तकिल तजावुजात के खिलाफ ट्रैक डाउन का आगाज कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल का कहना था कि दुकानों के बाहर मुस्तकिल तजावुजात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। रेहड़ी बान इस ऑपरेशन से मुतासर नहीं होंगे। उनको ऐसी जगह पर खड़ा होने की इजाजत है जहां यह ट्रैफिक के बहाव में रुकावट न बने। रियासती रेट चैलेंज करने पर कानून हरकत में आएगा। दुकानदार तजावुजात के खिलाफ मुहिम में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे। मुस्तकिल तजावुजात को मस्मार किया जाएगा। दोबारा तजावुजात करने पर सामान को जब्त कर लिया जाएगा। तजावुजात की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल ने सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिक एजाज अहमद और अमल तह बाजारी के हमरा रॉयलवे रोड और कमिश्नर रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। गुज़िश्ता कई बरसों के बाद रवां सीजन कपास की काश्त का हदफ 50 लाख एकड़ हासिल कर लिया गया, जिसको अमले जामा पहनाने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमा, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू समेत काश्तकारों और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने कलीदी किरदार अदा किया। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा कोहिनूर गुलाम अली की तैयार करदा रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत अब कपास की मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हसूल के लिए इस अहम और नाजुक मरहले पर फसल की निगहदाश्ती अमूर में मजीद बेहतरी और तेजी लाने के लिए इनकलाबी अमले इकदाम उठाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशन काश्तकारों के साथ कपास की फील्ड्स में भी मौजूद हैं और फसल की पेस्ट स्काउटिंग और दीगर निगहदाश्ती अमूर बारे काश्तकारों को बर वक्त और भरपूर फनी रहनुमाई भी फराम कर रहे हैं। इस वक्त कपास के ज्यादातर फील्ड्स में गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी और मिली बाग के हॉट स्पॉट्स मुशाहिदे में आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़री इतलात पंजाब नवीद असवद कालू का कहना, इस वक्त
कपास की फसल एक अहम और नाजुक मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास के निगहदाश्ती अमूर में ज़रा बर भी सुस्ती और कोताही जो है वो ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो हफ्ता में 2 बार अपनी फील्ड्स का मुआयना करें, पेस्ट स्काउटिंग करें और पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसान देहात पे हो उसके खिलाफ रिकमेंडेड जरी जहरें स्प्रे करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कपास के काश्ता अक्सर फील्ड्स में इस वक्त गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी और मिली बाग के हॉटस्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों को सेंसिटाइज कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि इन्हें बर वक्त ट्रीट करें ताकि पैदावारी नुकसान से बचा जा सके। गुलाबी सुंडी कपास का अहम तरीन नुकसानदेह कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है। गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से रोई का मियार खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत पर भी गहरा असर। शाहकोट में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और असलहा बरामद। मुल्जिमान से गुलाम गौस और शाहिद और शाहिदी से 5 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। डीपीओ ननकाना की SHO आसिफ भट्टी को शाबाश। डीपीओ ननकाना का कहना था कि अवामी जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने में दिन रात मसरूफ अमल है। चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। डीपीओ सैयद अली रजा की हिदायत पर थाना मरोड़ के SHO मतलूब अहमद कम्बोह की कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकदमात में मुजरिमों को गिरफ्तार करके शराब बरामद और चालू भट्टियां अपने कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्जिमान में मोहम्मद अख्तर, अब्दुल समद और खालिद शामिल। मुल्जिमान से भारी मिकदार में शराब, चालू भट्टियां, आलात, कशीद शराब बरामद करके मुकदमात को दर्ज कर लिया गया। आपको बता रहे हैं कि डीपीओ सैयद अली रजा की हदायत पर थाना मरोड़ के SHO मतलूब अहमद कम्बोह की कार्रवाई, मुख्तलिफ मकामात से मुजरिमों को गिरफ्तार करके शराब और चालू भट्टियों को अपने कब्जे में लेकर मुकदमात को दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि उकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की हदायत पर CIA पुलिस का पतंग फरोशों और आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 लाख मालियत की पतंगे, जानलेवा डोर्स की चरखियां और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अदील रशीद की रिपोर्ट में। डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर DSP अजमल सईद और इंचार्ज CIA नूरेज अब्बास की बर वक्त कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जे से पतंगे, दाती डोर, चरखियां और आतिशबाजी का भारी मिकदार में सामान भी बरामद कर लिया। मुलजम की शिनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। मुलजम अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलविस था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को पाबंद सलासल कर दिया। इस हवाले से डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजम से बरामद होने वाला सामान की मालियत 20 लाख रुपए से जायद है। ऐसे मुलजम जो इंसानी जानों की परवाह नहीं करते और इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा और कोई भी एहलकार ऐसे दरिंदों के साथ रियायत बरतेगा तो कानून फौरी तौर पर हरकत में आ जाएगा और इस एहलकार और अफसरान को सख्त से सख्त महकमाना सजा दी जाएगी। पुलिस का फर्ज है कि अवाम की खिदमत करना और हर जुराइम पेशा अफराद को पाबंद सलासल करना, क्योंकि जुराइम पेशा अफराद के साथ रियायत बरतनी अपनी ड्यूटी और महकमे के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कानपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुनशियात का बड़ा डीलर पकड़ा गया।
डीएसपी सैफुल्लाह खान के मुताबिक मुलजिम इकबाल दश्ती से भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुलजिम जिला भर के मुख्तलिफ थानों में 3 दर्जन संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। बेहतरीन कार्रवाई में CIA स्टाफ और सदर पुलिस ने हिस्सा लिया। डीएसपी सैफुल्लाह खान का कहना था कि मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और इस मुहिम के दौरान किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। हजरत बीबी सकीना की शहादत का गम। नारोवाल के मोहल्ला अब्बास नगर में इमाम बारगाह गुलिस्तान अबू तराब में मजलिस इज़ा उलमा कराम और जाकिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत सकीना अपनी वालदा मोहतरमा हजरत सकीना उम्मे रुबाब की तरह रजा सबर का पैकर थी। तारीख गवाह है कि मासूम सकीना का सारा बचपन अजियत और परेशानी में बसर हुआ। उसने छोटी सी उम्र में करबला का सानहा अपनी आंखों से देखा और इंतहाई सब्र इस्तकलाल का सबूत दिया। अजादारों ने सकीना कोबी की सुलझना का जुलूस बरामद निकाला। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमरान भट्टी की रहायशगाह पर इख्तिताम पसीर हुआ। मजलिस इज़ा के इंतजामात इमरान भट्टी केबल नेटवर्क नारोवाल ने किए। सियालकोट में थाना रंगपुरा के SHO कैसर बशीर की टीम के हमरा कार्रवाई। मनशियात फरोश शाहिदी खान आसिफ अली उस्मान को गिरफ्तार करके कब्जे से 13 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। SHO थाना रंगपुरा कैसर बशीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोश अपने और दूसरों की जिंदगियों से खेलने से दुरेग नहीं करते। जराइम पेशा अफराद मुल्क में नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। ऐसे अनासर को भी माफ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जाएगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारा आखिरी मिशन होगा। कानपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 4 खतरनाक गैंग के 12 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 2 करोड़ 6 लाख से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पकड़ने वालों में क्योड गैंग, पताफी गैंग, मसूद गैंग और अब्दुल जब्बार उर्फ बाबू गैंग शामिल। मुलजिमान से 39 मोटरसाइकिल, 104 सोलर प्लेट्स, मुख्तलिफ बोर्ड्स के 12 खतरनाक हथियार, ट्रैकर वाली गाड़ियां, माल मवेशी और 2 कारें बरामद कर ली गई। चूनिया में हजरत बाबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी अलमरूफ बाबा मत्तू शाह के उर्फ की तकरीबात का आगाज हो गया। हजारों अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं यावर हुसैन असदी की रिपोर्ट में। चूनिया में उर्स मुबारक हजरत बाबा गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी अलमरूफ बाबा मत्तू शाह पूरे जोशो खरोश से लगा हुआ है। ये चूनिया का बहुत कदीमी दरबार है जो कि हजरत शेर शाह सूरी के दौर का दरबार है। इस दरबार का डिज़ाइन बहुत पुराना है क्योंकि ये वो डिज़ाइन है जो अकबर बादशाह ने किसी दौर में दरबारों के डिज़ाइन बनवाए थे। दरबार शरीफ पे नात खानी और कवालियाँ हो रही हैं।
उसके बाद अगर मेले की बात करें तो उर्स मुबारक पर मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं और लोग खरीद कर खा रहे हैं। इसके बाद दरबार शरीफ पर बड़े बेहतरीन झूले लगे हुए हैं, आसमानी झूला, बेड़ा वगैरह। फैमिलीज़ आ रही हैं और आकर झूले ले रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये दरबार शरीफ का बहुत ही पुराना मेला है जिस पर काफ़ी चीज़ें, खिलौनों की दुकानें, उसके बाद झूले, मिठाइयाँ, सब कुछ, ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा कदीमी मेला है जिस पर लोग आते हैं और लोग आके बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मेले में आए हुए बच्चों से बात करते हैं कि वो मेले में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे मज़े कर रहे हैं। ये हमारा चूड़िया का बहुत अच्छा दरबार करीब दरबार है जो गुलाम के वैस का नाम से गुलाम मुस्तफ़ा शाह बुखारी साहब बहुत ज़्यादा मशहूर मतशाह दरबार से है जो हमारे कनेडा कॉलोनी में पुरजोश मेला लगा हुआ है जिसकी वजह से इधर तमाम फैमिली झूले लेने के लिए आ रही हैं और यहाँ पे खिलौनों की दुकानें, जलेबी वाली दुकानें, वहाँ खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हम भी अभी गश्ती से झूले लेके नीचे उतरे हैं। बहुत मज़ा आया और फैमिली बार बार दोबारा झूले ले रही हैं जिसकी वजह से बहुत हमें भी खुशी हो रही है। यहाँ पे मेला हमारे केयर कनेडा कॉलोनी में लगा है। शुक्रिया। और दरबार शरीफ के करीब ही कबड्डी का तमाचेदार मैच हो रहा है जिससे अवाम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। कैमरा टीम के साथ यावर हुसैन असदी, कोहिनूर न्यूज़, चूनिया। पत्तों की पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने अब तक की कार्रवाइयों में 10 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके कब्जे से 20 किलो चर्स, 5 किलो फ्यूल और 2 किलो आइस बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO कसूर का कहना था कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुनशियात फरोशों को माशरे का नसूर समझते हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, एक बार फिर अपडेट करते चले कि पत्तों की पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने अब तक की कार्रवाइयों में 10 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कब्जे से 20 किलो चर्स, 5 किलो फ्यून और 2 किलो आइस को बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज बंद टूट गया। बंद टूटने की वजह से इर्द गिर्द की बस्तियां पानी में डूब गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। DC बहावलपुर के सलामी रेले से मुतासरा बस्तियों के हंगामी दौरे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 बाकिर हुसैन भी हमरा मौजूद थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बहावलपुर एम्प्रेस ब्रिज बंद टूट गया। लुंडा बंद टूटने की वजह से इर्द गिर्द की बस्तियां पानी में डूब गई हैं। बाकरपुर, लालदी कोट, बस्ती विसला पानी में डूब गई है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गया है। पानी 3 किलोमीटर पीछे जाकर फिर दोबारा उसी तरफ से होता हुआ मशरक़ी साइड से दोबारा एम्प्रेस ब्रिज के साथ टकरा रहा है। रेस्क्यू 1122 की टीमें में भी ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रेस्क्यू की टीमें पहुंची हुई हैं। जो लोग पानी के अंदर फंसे हुए हैं उनके माल मवेशियों को भी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त रियासत सतलुज 1,30,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। मैलसी सेवर में इस वक्त पानी 1,86,000 मजीद बढ़ने का भी अंदेशा है। दूसरी जानब इंतजामिया ने भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो लोग करीब करीब बस्तियों में हैं उनको भी फौरी तौर पर वहाँ से महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर रौनक ने भी बहावलपुर के करीब बस्तियों में सैलाब आने की वजह से हंगामी दौरे कर रहे हैं। उनके साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन भी हमरा है। कैमरामैन खुर्रम इश्ताक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। रेलवे पुलिस इन एक्शन। कराची डिवीजन में रेलवे की जमीन पर काबजीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। रेलवे अफसरान मियां एजाज, हबीबुर रहमान कराची सिटी के अमले के हमरा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में मौजूद थे। मजीद जानते हैं मुश्तबा मक्सी की रिपोर्ट में।
रेलवे पुलिस कराची डिवीजन का रेलवे की जमीन पर कब्जे के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन में रेलवे अफसरान मियां एजाज, हबीबुर रहमान और कराची सिटी के दीगर अमले के हमरा रेलवे लैंड के दरमियान वजीर मेंशन लियारी पर कायम गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की इंक्रोचमेंट को खत्म करवाने के लिए रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। मौके पर SHO SI जावेद इकबाल थाना रेलवे पुलिस कराची सिटी की सरबराही में भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। वागुजार करवाई गई जमीन का रुकबा 3242.8 स्क्वायर यार्ड है। की मालियत 1,18,39,968 रुपए है। इंक्रोचमेंट के दौरान कोई ना चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदर टाउन एक अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया है। मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और बाजारों में फौरी तौर पर गटरों के ढक्कन लगाने की हदायत को जारी कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और रोडों पर गटरों के ढक्कन न होने के अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए अफसरान को फौरी तौर पर गटरों के ढक्कन लगाने की हिदायत कर दी। टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने अफसरान व टाउन मेंबरान के हमरा खुद रिंग ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री पर पहुंच गए। टाउन चेयरमैन ने रिंग ढक्कनों का जायजा लिया और क्वालिटी के मयार को भी चेक किया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने UC चौकुंडी के मुख्तलिफ गोठों की सेवरेज के पानी की निकासी न होने और मेन डिस्पोजल बंद होने का नोटिस लेते हुए सेवरेज की डिस्पोजल लाइन डालने की हिदायत की और डिस्पोजल लाइन की मुआयना किया और वहां मौजूद अफसरान व अमले को हिदायत की कि जल्द से जल्द डिस्पोजल लाइन का काम मुकम्मल करके आवाम को सेवरेज के पानी से निजात दिलाई जाए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजर में भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारा फर्ज है। आवाम ने शिकायत की थी कि सड़कों और गलियों के मेन गटरों पर ढक्कन न होने की वजह से हादसा और बच्चों के गिरने के वाकयात रूनमा हो सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने फौरी तौर इस मसले को हल करने के लिए 1100 आला क्वालिटी के रिंग ढक्कन बनवाए हैं, जो कि इन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां पर ढकने नहीं हैं। टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने मजीद कहा कि UC चौकुंडी के गोठों, अब्दुल्ला गोट, नुआनी गोट, लाशारी गोट, मूसा गोट और दीगर इलाकों की सेवरेज लाइन के पानी की मेन डिस्पोजल लाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी गलियों और रोडों पर जमा हो जाता था, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए मेन डिस्पोजल लाइन बिछाई जा रही है ताकि सेवरेज के पानी से आवाम को हमेशा के लिए निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। लाहौर की आवाम को सरकारी निर्खों पर मयारी अशियाए खुर्दोनोश की यकीनी फराहमी के लिए अफसरान के दौरे जारी हैं। DC लाहौर राफिया हैदर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इतवार और मॉडल बाजारों के दौरे किए। इस AC रायवेंड खुरम हमीद ने शेरशाह कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा किया। बाजारों में मौजूद बचत स्टॉल्स पर कीमतों और अशिया के मयार का जायजा लिया। AC सिटी वासिक अब्बास ने गुलशन इकबाल इतवार बाजार का दौरा किया। गैर मयारी सब्जियों की फरोख्त पर 5 दुकानदार खराब गोश्त की मौजूदगी पर कसाब के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि मार्केट कमेटियां गिरा फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। म्यूनसिपल कमेटी अमला अतवार बाजार के गिरदोनुमा से तजावुजात का फौरी खात्मा यकीनी बनाए। 24 घंटों में मॉडल बाजारों के अतराफ से तजावुजात खत्म किए जाए। DC लाहौर का मजीद कहना था कि मॉडल और इतवार बाजार में किसी सूरत पानी खड़ा ना होने दिया जाए। एशिया कप की आमद लाहौर मैचेस से कबल तैयारियां अरूज पर। बेहतरीन सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने के लिए LWMC की टीमें तैनात कर दी गई। कजाफी स्टेडियम के तमाम एम्प्लॉयर्स की सफाई धुलाई यकीनी बनाई जा रही है। बाबर साहबदीन का कहना है कि प्लान के मुताबिक कजाफी स्टेडियम के तमाम एम्प्लॉयर्स की सफाई 2 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 188 सैनिटरी वर्कर्स, 15 सुपरवाइजर और 26 ऑफिसर्स स्टेडियम की अंदरूनी सफाई के लिए तैनात किए गए। स्टेडियम के बैरूनी एरिया की सफाई के लिए 60 वर्कर्स, 5 सुपरवाइजर तैनात किए गए। LWMC वर्कर्स स्टेडियम की वॉशिंग, नशिस्तों की डस्टिंग और वॉशरूम्स की सफाई को यकीनी बना रहे हैं। स्टेडियम के तरफ पार्किंग में भी सफाई सुथराई और वॉशिंग को यकीनी बनाया जाएगा। शायकीन क्रिकेट को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर में जिला इंतजामिया अफसरान के डेंगी हॉटस्पॉट्स की चेकिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे जारी हैं। DC लाहौर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने UC 150 निश्तर जोन में डेंगी सर्वेलेंस का जायजा लिया।
रिहायशियों की आगाही और डेंगू खात्मे की अपील के लिए सेशन भी मुनक्किद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की सरबराही में MM आलम रोड पर डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने UC 126 में मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स की चेकिंग की। मरीन कब्रिस्तान में लार्वा की निशानदही पर इंतजामिया के खिलाफ इस्तगासा दे दिया। दीगर कब्रिस्तानों की चेकिंग का हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने कंटोनमेंट बोर्ड 5 का दौरा किया। 3 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुतासरा घरों और अतराफ में डेंगू स्प्रे करवाए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने UC 95 में इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। UC 95 में मुख्तलिफ दफातर की चेकिंग की। एक दिन में डेंगू आगाही बैनर्स लगाने का हुक्म जारी किया। DC लाहौर आफिया हैदर ने अफसरान और टीमों को डेंगू पर काबू पाने तक मुकम्मल मुतहर्रिक रहने की हदायत की। जिंदा दिलाने लाहौर के पासियों के लिए अच्छी खबर। CBD पंजाब और LDA की शराकत दारी से लाहौर के मुंतज़िर तरीन मंसूबे लाहौर ग्लोबल विलेज की रूनुमाई कर दी गई है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ लाहौर के सबसे ज्यादा मुंतज़िर तरीन लाहौर ग्लोबल विलेज LGV मंसूबे के लिए एक अहम शराकत दारी की है। ये मंसूबा पहले LDA वॉक एंड शॉप एरिना के नाम से जाना जाता था। PCBDDA को शानदार मंसूबे की मार्केटिंग और सेल्स की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुमकिन खरीदारों को राग़िब करने के लिए मकसद से CBD पंजाब ने इन्वेस्टर्स समिट का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब मुजाहिद शेरदिल, IG पंजाब उस्मान अनवर, कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, CEO CBD पंजाब इमरान अमीन, CO OCBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर चंजोआ, चीफ इंजीनियर ने LDA असरार सैयद और CBD पंजाब LDA के हुक्काम, हुकूमती मुअज़्ज़िज़ीन और कारोबारी बरादरी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सियालकोट थाना सदर की हदूद में डाकू राज कायम, चोरी डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम। कृष्णावाली फाटक के करीब डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर 28 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जाबहक होने वाले नौजवान की शनाख्त साबर के नाम से हो गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बड़ी खबर से अपडेट देते चलें कि सियालकोट थाना सदर की हदूद में डाकुओं ने चोरी डकैती और राहज़नी की वारदातों में इजाफा कर दिया, जिस पर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कृष्णावाली फाटक के करीब डकैती की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर 28 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जाबहक होने वाले नौजवान की शनाख्त साबर के नाम से की गई। महकमा जेल खानाजात पंजाब की तमाम रीजन्स में वार्डन्स और लेडी वार्डन्स की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान लिया गया। सूबे भर से 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कामयाबी का तनासुब 55% रहा। तहरीरी इम्तिहान के मरहले में उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई अपीलों और शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर का अहसन इक़दाम। अगर किसी उम्मीदवार को तहरीरी इम्तिहान के हवाले से कोई शिकायत हो तो IG जेल खानाजात पंजाब के दफ्तर में शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। लाहौर और साहिवाल रीजन के उम्मीदवारों के लिए 30 अगस्त, सरगोदा, रावलपिंडी और फैसलाबाद रीजन के उम्मीदवारों के लिए 31 अगस्त और मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान रीजन के उम्मीदवारों के लिए 1 सितंबर का दिन मुतय्यन किया गया। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर का कहना है कि भर्ती के उम्मीदवारों की जानिब से तहरीरी इम्तिहान के हवाले से जायज़ शिकायत का जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक अजाला किया जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बन्नू के दो कबीले जलात तगलखेल शाबरी भरत ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की धमकी दे दी। हाजी मलिक इनामुल्लाह खान की रिहायशगाह में शाबरी कला और जलात तगलखेल के मुशीरान का जिरगा हुआ, जिससे मलिक मोहम्मद अलियास खान, मलिक मोहम्मद अल्ताफ खान, अब्दुल सत्तार खान ने जिला इंतजामिया और वापदा हुक्काम से खुफी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहले हम कच्ची फीडर के साथ मुंसलिक थे, अब हवैद के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही। हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला मलिक मोहम्मद अफजल का मार्केट कमेटी के अफसरान के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रजा सैदी की रिपोर्ट में। के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला मलिक मोहम्मद अफजल अलग सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी पहुंच गए। मार्केट कमेटी के अफसरान के हमरा नीलामी के अमल का जायजा लिया। मार्केट कमेटी के अफसरान को नीलामी के अमल की बाकायदगी से मॉनिटरिंग करने की हिदायत की और इनको वाजे किया कि नीलामी का अमल शफाफ और तयशुदा तरीके के मुताबिक होना चाहिए। दुकानदारों के पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद हो। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी और फलों की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। तमाम स्टाफ हमा वक्त फील्ड में मुतहरिक रहें। जायद वसूली करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों को बेहतरीन सर्विस के फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नारे मंडी के 100 सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट भेला हेडवर्क्स रोड टूट फूट का शिकार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट बैरा हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजर गया है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके में जी कोट भैन वाली सड़क है जगह तो टुटी है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बने किसी बनाई नहीं। राह में खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुट्टन वाले भी ओहदे तो मौका उठाते हैं। राह जगह जगह ते लुट्टन वाले लोग खड्डियां दी वजह तो लुटते हैं गड्डियां नूं ते सानू तो बहुत परेशानी है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि उन्होंने दोबारा फिर रिपेयर करन बनावन, बल्कि रिपेयर नहीं बनने वाली होगी 20-25 साल तो बनी है पहले। तोड़ महा पस्सी वाले तक गांव अगले इलाकों तक मीरोवाल तक कोई सड़क नहीं है, उसे टुटी सारी। मंडी सरहदी इलाके में जाने वाली सड़क है जेटोगला भैलाकोट रोड तकरीबन 7 किलोमीटर 10 तो 15 साल हो गए ने इस रोड में बनया। जगह जगह जो खड्डे पे ने ਉਹਦੀ वजह तो साढ़े मोटरसाइकिल साढ़े बच्चे आने वाले परेशान, एक्सीडेंट हर रोज़, रक्शे खराब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल ते टाइम ते नहीं आ सकते। तो पंजाब हुकूमत नूं चाहिए कि इहदे ते कोई तवज्जो करे, थोड़ा जिहा इहनूं रिपेयर किया जाए या इहनूं नवां बनाया जाए। जाफराबाद में पानी की शदीद किल्लत, टेल के जमींदारों और किसान सरापा एहतजाज बन गए। जब तक पानी टेल के जमींदारों को मुहैया नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खूसा की रिपोर्ट देखिए। जाफराबाद के टीपुल शाह के टेल के जमींदार और काश्तकारों ने ज़राई पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सिंध व बलोचिस्तान कौमी शाहरा पर टायर को नजर आतिश करके ट्रैफिक हर किस्म के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सख्त गर्मी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौका पर जमींदारों और सियासी रहनुमाओं का कहना था बारिशों के बाद टीपुल शाह, जुडेर शाह और बालान बारी सारों को टेल नहीं किया जा रहा है। ऊपर जो बासर जमींदार है गरीबों का पानी उनको वहाँ रुकवा के अपने ज़मीनों को भर रहे हैं। जो गरीब छोटे छोटे ज़मींदार हैं वो सारे परेशान हैं पानी के लिए। जब तक ये पानी टेल नहीं होगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट यजीद, हमारे सियासी वडेरे भी यजीद कर रहे हो। पानी को ये बेच रहे हैं, पानी को रबी को बेच रहे हैं। रबी में इस वक्त चावल का फसल पड़ा है, 2 महीने से हमें पीने के लिए पानी नहीं है। ये करप्शन अगर ये बंद करें, मैं समझता हूँ पानी बहुत वाफादार में है।
इनका पेट नहीं भरता है। करोड़ों रुपए जो है ये कमाते हैं पानी से, पानी को बेचकर। तो हम इस निज़ाम के खिलाफ आज हम गरीब लोग सारे जमा हुए हैं। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और जब तक ये अपनी पानी महकमा इरिगेशन नाअहली की वजह से हमारे करोड़ों रुपए के पनीरी का फसल सूख गए हैं। अब पीने के लिए पानी नापैद हो गई है। महकमा इरिगेशन अमला बड़े बड़े जमींदारों से लाखों रुपया रिश्वत लेकर पानी फरोख्त कर लेते हैं। पाटफिटर कैनाल में पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। अब नाअहली महकमा इरिगेशन ने रिश्वत के एवज पानी रब्बी कैनाल को फराहम किया जा रहा है। ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ जाफराबाद के जमींदारों के साथ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त टीपुल शाख, जडेर शाख, कैदी शाख, माबा शाख और तमाम टेल के जहाँ पर रहायश पजीर हैं वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम उठाए और टेल के जमींदारों को पानी फराहम किया जाए। डिशकोट म्यूनसिपल कमेटी की बार बार कोशिश के बावजूद रिक्शा ड्राइवर और रेडी वालों का मेन बाजार रोड पर कब्जा बरकरार। रोड ब्लॉक होने से पैदल चलने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाए गए लाइन के बावजूद रिक्शा ड्राइवर रेडी वाहन खिलाफ वर्जी करते हुए मेन बाजार रोड को ब्लॉक कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब आपको बताएं कि कच्चे के डाकू के 15 रोज कमल कश्मीर से अगवा करने वाले सागर कुमार की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सागर कुमार वीडियो में अपने रिश्तेदारों से रिहाई के लिए डाकुओं को 10 करोड़ देने का मुतालबा कर रहा है। कश्मीर पुलिस ताहाल इसे बाजियाब ना करा सकी। असिस्टेंट कमिश्नर सबड़ियाल एहसन मुमताज गोंदल ने दही यूनियन कौंसल भोपालवाला और जेटके में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जलील भट्टी, तहसीलदार सबड़ियाल शौकत अली चौहान, नायब तहसीलदार नसरुल्लाह खान चीमा ने शिरकत की। एसी का कहना था कि अब गांव चमकेंगे मुहिम महकमा लोकल गवर्नमेंट का मुनफरिद इक़दाम है, जिसके जरिए हर यूनियन कौंसल में मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देकर सीवरेज और सफाई का काम कराया जाए। उन्होंने बताया कि सफाई मैनेजमेंट कमेटियां मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कायम की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सबड़ियाल एहसन मुमताज गोंदल ने दही यूनियन कौंसल फफालवाला और जेठेके के अब गांव चमकेंगे के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जलील भट्टी, तहसीलदार सबड़ियाल शौकत अली चौहान, नायब तहसीलदार नसरुल्लाह खान चीमा ने शिरकत की। टंडूजाम फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बीज के मसाइल और उनके हल के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन आसम खान ने कहा कि आबादगारों को चाहिए कि वो अपनी फसल की काश्त के दौरान बेहतर और मयारी बीज इस्तेमाल करें। आबादगारों को बेहतर बीज के जरिए अच्छी फसल मिल सकेगी।
ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम के वाइस चांसलर डॉक्टर फताह मरी ने कहा कि ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम की जानिब से कराची में बीज से मुतल्लिक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्टेक होल्डर्स को बहुत फ़ायदा मिला है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के इस सिस्टम के तहत बीज से मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम फेडरल सीड को हर तरह से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। अदारे को रिसर्च और ब्रीडर पर भी काम करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल रिसर्च नूर मोहम्मद बलोच ने कहा कि हम तमाम मिलकर बीज के मसाइल को हल करेंगे, बीज की कमी को पूरा करना चाहिए। तकरीब में सैयद नदीम शाह जामोट, तारिक खानजादा, ज़राई माहिर डॉक्टर हफीजुल्लाह बिगू, प्रोफेसर डॉक्टर जहूर अहमद सोमरो ने खिताब किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।